रुद्रप्रयाग के पास पहुंचा हूं और रतुड़ा नाम की जगह पे हूं मैं। तो मैं आपको पहले एक जो है अजूबा दिखा रहा हूं, पहले आप उसको ध्यान से देखिए। मैं आराम से वो दिखाता हूं पहले आपको। ये देखिए साहब, इसको मैं क्लोज करके आपको दिखा रहा हूं। इसकी आप मंजिलें गिनिए पहले। ये जो इसका लेंटर पड़ने वाला है, ये 10वीं मंजिल का इसका लेंटर है। 10वीं मंजिल का जो लेंटर है वो पड़ने वाला है। और पहाड़ों में जो भवन निर्माण के मानक है जो सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने बनाए हुए हैं, वो 12 मीटर से ज़्यादा नहीं है। मतलब स्ट्रेट जो बिल्डिंग है वो 12 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो कस्बे में जो निर्माण होता है, जो सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं उनको काट के अगर उस तरह से बनता है तो वो ज़्यादा हो सकता है, 2 सड़कों के बीच या उस तरह से। लेकिन ये जो स्ट्रेट निर्माण है वो निर्माण जो है 12 मीटर से ऊपर नहीं हो सकता। और ये भवन जो है ऑलरेडी लगभग 45 से 50 मीटर ऊंचा ये बन चुका है। ये देखिए आप, ये सड़क है, नेशनल हाईवे है और ये लगभग 50 मीटर जो है ऊंचाई को छू रहा है। जो पहाड़ों में भवन निर्माण के मानक हैं उत्तराखंड सरकार के, उसका ये साफ तौर पे उल्लंघन कर रहा है। दूसरा आप देखिए, ये नीचे जो नदी है, अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी से ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मीटर दूर है, जबकि एनजीटी के मानकों के अनुसार करीब 100 मीटर दूर पक्के निर्माण नदी से होने चाहिए। तो उसका भी ये उल्लंघन कर रहा है। और अभी मैं जिस जगह से आ रहा हूं वहां पे किसी शख्स ने एनजीटी में पिटीशन फाइल की हुई है कि वन भूमि पर कब्जा हो गया है। तो ऐसे लोगों को इस तरह के अवैध निर्माण नजर क्यों नहीं आते? पहला सवाल। इतना बड़ा अवैध निर्माण जो कि बिल्कुल ऑल वेदर रोड, नेशनल हाईवे से लगे हुए इलाके में हो रहा है, ये किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। और लोग पहुंच जा रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और बता रहे हैं कि जो सैकड़ों साल से हमारे लोग गांवों में रह रहे हैं और वहां पे अगर कोई भूमि जिसने वन का रूप अख्तियार कर लिया है, उनको वहां से हटाया जाए। अरे वो लोग क्या बिगाड़ रहे हैं किसी का? वो तो वनों की रखवाली कर रहे हैं, फॉरेस्ट की रखवाली कर रहे हैं। अगर वो लोग वहां ना रहे तो वहां तो चाइना आके बस जाए। तो देश की सुरक्षा जो लोग हमारे मूल निवासी कर रहे हैं, उनसे तो लोगों को दिक्कत है। लेकिन इस तरह के जो निर्माण, अवैध निर्माण एनजीटी के मानकों के खिलाफ, भवन निर्माण के जो पहाड़ी क्षेत्रों में मानक हैं उनके खिलाफ है, इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। यहीं कुछ दूर जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग भी बैठ रहे होंगे। मैं उनके संज्ञान में एक बार फिर से मैं लाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर आइए, इस अवैध भवन निर्माण को रोकिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप भी इस अवैध निर्माण के जो है पक्षधर हैं और कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत है जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग, जिनकी ये सीधे सीधे जिम्मेदारी है इस अवैध भवन निर्माण को रोकना। और एनजीटी के मानक, इसका भी साफ तौर पे उल्लंघन ये नदी किनारे का जो ये निर्माण है जो बिल्कुल सटा हुआ है वो भी कर रहा है। साथ ही आप ये देखिए, ये जो इसका मलबा या गंदगी ये देख रहे हैं, मग, ये सीधे सीधे नदी में डंप किया जा रहा है। जहां पे मैं खड़ा हूं ये पूरा मग और वेस्ट है जो यहां से सीधे नदियों में डाला जा रहा है, अलकनंदा नदी में डाला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मग, ये सारा मलबा, ये भी किसी को नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे जो पहाड़ के लोग शांतिपूर्ण ढंग से गांवों में रह रहे हैं और किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनसे इन लोगों को दिक्कत है। और अगर इनको दिक्कत है तो अब हम इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बनने वाले हैं, क्योंकि इस तरह के लोगों को हम चिन्हित करने वाले हैं और उस व्यक्ति को भी चिन्हित करना चाहते हैं जो इस अवैध निर्माण को करवा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। और इसके निर्माण में जो नाम आ रहा है वो महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड का नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उनका कोई रिश्तेदार, कोई उनका मित्र या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है
जिससे उनके सीधे संबंध है। इस वजह से इसका जो अवैध निर्माण हो रहा है इसमें कोई हाथ डालने को तैयार नहीं है। तो हमारा महामहिम से अनुरोध है कि इस बारे में चीजें स्पष्ट करें, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि महामहिम का नाम इस अवैध निर्माण में आ रहा है। और ये पता चला है कि सरकार की संस्थाएं खुद ही इसमें सहयोग कर रही है और इस अवैध निर्माण को यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे रुद्रप्रयाग के जो हमारे मूल निवासी हैं प्रकाश भट्ट जी हैं, वो भी बड़े लंबे समय से मुझसे कह रहे थे कि इस मुद्दे को उठाएंगे, तो वो भी मेरे साथ हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे? जी बताएं, आपने आज यहाँ पे कब से चल रहा है निर्माण? इसको तो एक दो साल से ऊपर हो गया है और ये मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई थी। तो आप देखिए ना, सोचिए कि बीजेपी किस तरह से खेल खेल रही है इसमें। एक तरफ तो हमारे जो मूल निवासी हैं, जो देवाल का प्रकरण कल हम साथ में थे, उनको हटाया जा रहा है, और दूसरा इस तरह से बड़े लोगों को, जो बाहर के बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनमें अभी आपने कहा कि महामहिम जी भी शामिल हैं, ऐसे लोगों को यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है रिसोर्ट बनाने के लिए दिया जा रहा है। इस आप सोच रहे हो ये कहाँ से मिला हुआ है? जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी वीडियो देखी, इसमें आपने कहा था कि लिव इन में ये वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सीधे सीधे वहाँ जोड़ता है, क्योंकि अगर ये ऐसे रिजॉर्ट बनेंगे तो इनके लिए लोग भी तो चाहिए। ये जो आएंगे और यहाँ रहेंगे तो वो कौन लोग होंगे? वो सीधे सीधे लिविंग वाले लोग यहाँ रखे जाएंगे। तो सीधे सीधे इन लोगों की मिली भगत है बीजेपी सरकार की। और दूसरा एनजीटी, जो अभी आपने भी बताया था कि रोड, ये नदी पे और इतना दूर, क्या एनजीटी को ये चीजें नहीं दिख रही हैं? और सबसे बड़ी बात है, हमारा प्रशासन, जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो सोए हुए हैं। क्योंकि पिछली बार मैंने उनके संज्ञान में भी ये मामला लाया था, लेकिन उसके बाद भी वो सोए हुए हैं, सारा प्रशासन सोया हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है, ये बीजेपी के जो विधायक हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी मिले हों, चौधरी साहब हमारे सारे। और अगर आप देखा जाए तो बीजेपी में कई खनन माफिया और कई शराब माफिया, इनके बड़े बड़े पदों पे यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए, और इस तरह अगर ये बंद नहीं हुआ तो उपरांत बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन देगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट जी। तो आपने भट्ट जी की बात सुनी, और ये यहाँ के मूल निवासी हैं, और ये जो मजाक बनाया हुआ है रुद्रप्रयाग प्रशासन ने, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने, उसका ये जीता जागता नमूना है। और मैं जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को चेताना चाहता हूं कि अगर आपके कार्यालय से अब हमारे मूल निवासियों को कोई भी निर्माण करने के लिए कोई नोटिस आएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि आपको जब इतना बड़ा अवैध निर्माण नहीं दिखाई दे रहा है, तो मूल निवासी अगर कोई मकान बना रहा है तो उसके मकान बनाने पर, बिना नक्शा के मकान बनाने पर आपको आपत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये तो बेशर्मी है कि आप एक तरफ जो है इतने बड़े अवैध निर्माण पर नक्शे की पूछ ही ना करें, और दूसरी तरफ कोई अपना घर बना रहा है उसको आप चालान करें, लीगल नोटिस भेजें और उस पर कानूनी कार्रवाई करें। तो साथियों, हम लोग आंखें बंद नहीं कर सकते। जो गलत चीजें हमारे मूल निवासियों के खिलाफ होंगी उन पर हम लगातार विरोध दर्ज करेंगे। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी तुरंत ही आने वाले दिनों में ये जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को हमारे भट्ट जी देंगे, और इसमें आगे एनजीटी को सूचित करने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए, ये धरना प्रदर्शन करने के लिए हम स्वतंत्र होंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और महामहिम राज्यपाल इस बात का जरूर संज्ञान लें कि ये इस तरह का अवैध निर्माण जिसमें उनका नाम आ रहा है, खासतौर पे महामहिम का, उनका पक्ष जरूर जनता के बीच में आए। इस समय विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। अगर कोई कांग्रेस के विधायक मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो ये प्रश्न जो है विधानसभा में भी उठना चाहिए कि एक और देवाल, थराली और चमोली जनपद के 2000 लोगों को वहां पर ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो है उन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, उनको वहां से हटाने की कार्रवाई की जा रही है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये फिर ये क्या हो रहा है यहाँ रुद्रप्रयाग रतूड़ा में? खासतौर पे कांग्रेस के विधायक या निर्दलीय विधायक जो भी वहाँ सदन में हो, इस प्रश्न को जरूर उठाएं।
धन्यवाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड क्रांति दल।